हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिपीडिया। और आज जिस बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसका नाम है कैंसर। कैंसर क्या होता है, कैंसर कैसे बॉडी पे इफ़ेक्ट डालता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारे शरीर के ऊपर, ट्यूमर किसे कहते हैं, कैंसर जो होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या होता है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे, सो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। और स्टार्ट करते हैं हम लोग कैंसर के बारे में। कैंसर कैंसर एक्चुअली में एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसमें सेल्स जो होते हैं वो अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ को शो करना स्टार्ट करते हैं। अब अनकंट्रोल्ड और एबनॉर्मल ग्रोथ क्या होता है? ये ऐसे सेल्स होते हैं कि इनके अंदर जो ये प्रॉपर्टी जब डेवलप हो जाती है तो ये लगातार अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। रेदर इन अदर केसेस हम देखें तो हमारे शरीर के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं उनके अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जिसे कहते हैं कांटेक्ट इनहिबिशन। यानी कि सपोज हम लोग अगर अपनी कार में जा रहे हैं तो पीछे वाली सीट पे 3 पर्सन्स की सिटिंग की स्पेस है, तो वहाँ पे फोर्थ पर्सन को इन्वॉल्व नहीं किया जा सकता, नहीं बैठ सकता है। इसीलिए वहाँ पे जितनी कैपेसिटी थी उतने ही पर्सन्स बैठे और उतने ही सेल्स हमारे शरीर में उस स्पेस में आए। अब उस स्पेस में यानी कि हमारे शरीर में जहाँ पे कोई स्पेस है वहाँ पे नॉर्मली 5 to 10 सेल्स प्रेजेंट हैं। अब वहाँ पे एक सेल दूसरे सेल को बोलता है कि नहीं, यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रोथ, अब आप अपनी ग्रोथ को रोको एंड वी हैव टू सर्वाइव इन दिस सिचुएशन ओनली। बट इन केस ऑफ कैंसर these cells shows the uncontrolled growth, ये लगातार बढ़ते चले जाते हैं, साइज़ में भी इंक्रीज़ हो जाते हैं और साइज़ में इंक्रीज़ होने के साथ में जैसे जैसे ये दूसरे सेल्स को छूते हैं वो सेल्स भी उन्हीं की वजह से क्या हो जाते हैं, इन्फेक्ट हो जाते हैं। अब अगर एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स लगातार इन्फेक्ट हो गए तो कुछ सेल्स जो होते हैं वो क्लस्टर बना लेते हैं, यानी कि एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं। और कुछ सेल्स जो होते हैं वो लगातार बॉडी में मूव करते रहते हैं। तो सेल्स विच मेक आउट अ क्लस्टर एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज नोन एज अ ट्यूमर। ट्यूमर इज अ ग्रुप ऑफ कैंसेरियस सेल्स, इट्स अ सिंपल डेफिनेशन। ट्यूमर इज अ ग्रुप ऑफ कैंसेरियस सेल्स। जब बहुत सारे कैंसेरियस सेल्स आपस में मिल जाते हैं तो वो एक ट्यूमर बना लेते हैं। अब ये ट्यूमर जो होता है ये भी अपने आप में दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। ट्यूमर का जो हम क्लासीफाई करते हैं तो डैट इज क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स, वन इज बिनाइन ट्यूमर एंड सेकंड इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। बिनाइन ट्यूमर की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा ट्यूमर होता है कि ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे बना रहेगा, एक जगह पे बना रहता है। सपोज आप मान लीजिए जो ब्रेन ट्यूमर हो गया, ठीक है, अब ब्रेन ट्यूमर लंग्स में तो आ नहीं जाएगा, ठीक है, सो डैट इज़ अ स्पेसिफिक पोजीशन ऑफ अ ट्यूमर, ठीक है। सो जो ट्यूमर अपनी जगह पे बने रहते हैं और वहीं पे अनकंट्रोल्ड ग्रोथ को शो करते हैं, डेवलप होते रहते हैं लगातार, दैट ट्यूमर इज नोन एज बिनाइन ट्यूमर। सेकेंड कैटेगरी इज मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होता है? एक्चुअली में ये ऐसा ट्यूमर है जिसके सेल्स जो होते हैं वो लगातार बॉडी में मूव आउट करते रहते हैं, जगह जगह प्लेसेस पे मूव करते रहते हैं। और वो जगह जगह पे जहाँ जहाँ पे नॉर्मल सेल्स हैं उनको भी इन्फेक्ट कर देंगे, और कहीं चले गए वहाँ पे नॉर्मल सेल्स हैं तो उनको भी इन्फेक्ट कर दिया। तो जब बहुत सारे सेल्स लगातार इन्फेक्ट हो जाते हैं तो ये शरीर में मूवमेंट शो करते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा डेडली डिसीज़ वाली कैटेगरी में आता है। सो द ट्यूमर इज क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स, बेनाइन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। अब ये जो कैंसर होता है ये कैंसर को स्प्रेड करने वाले एजेंट्स होते हैं। ये एजेंट्स या तो केमिकल भी हो सकते हैं, ये फिजिकल भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल भी हो सकते हैं। यानी कि इन एजेंट्स को हम एक कैटेगरी का नाम देते हैं जिसे हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। ओके, सो कार्सिनोजेंस आर दोज एजेंट्स, they may be chemical, physical or biological, and they have a property of transformation. ये ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी रखते हैं एक नॉर्मल सेल को कैंसेरियस सेल में बदलने की। ऐसे एजेंट्स को हम लोग
कार्सिनोजेंस की कैटेगरी में रखते हैं। नाउ ये जो कार्सिनोजेंस हैं ये बॉडी में इन्फेक्ट करा। अब होता क्या है कि अलग अलग तरीके का कैंसर होता है। आप देखो तो लगातार केसेस कैंसर के आपको ज़्यादा दिखाई देते हैं, जैसे ब्लड कैंसर हो गया, स्किन कैंसर हो गया, या लंग कैंसर है, या ब्रेस्ट कैंसर है, बहुत सारे कैंसर्स होते हैं। ठीक है, सो वी आर गोइंग टू क्लासीफाई। साइंटिस्ट ने कैंसर को क्लासीफाई किया और क्लासीफाई करा इन्होंने कुछ पार्ट्स में। जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं मैं आपको वो बता दूं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द टाइप्स ऑफ कैंसर। द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ कैंसर इज कार्सिनोमा। ये कार्सिनोमा एक ऐसा टाइप ऑफ कैंसर है जो अप्रॉक्स आप समझिए 80% ऑफ इंडिविजुअल्स को कार्सिनोमा ही इन्फेक्ट करता है। यानी कि जो हमारे एपिथेलियल टिश्यूज़ होते हैं हमारे शरीर में, एक कैटेगरी होती है टिश्यूज़ की। टिश्यूज़ आर कैटेगराइज इनटू डिफरेंट पार्ट्स। उन पार्ट्स में से एक पार्ट होता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। जब ये एपिथेलियल टिश्यूज़ की कैटेगरी को इन्फेक्ट करना शुरू करते हैं तो जिस कैंसर को ये कॉज करते हैं उस कैंसर का नाम है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा के बाद में जिस कैटेगरी को हमें पढ़ना है, डैट कैटेगरी इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहते हैं मेलेनोमा। अब मेलेनोमा एक्चुअल में है क्या? मेलेनोमा एक टाइप ऑफ कैंसर होता है जो हमारे शरीर में जो मेलेनोसाइट्स होते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेलेनोसाइट्स या फिर मेलेनोमा का इम्पैक्ट क्या है या कौन से सेल्स होते हैं। जो मेलानिन पिगमेंट होता है हमारे शरीर में, एक पिगमेंट होता है जिसका नाम होता है मेलानिन। ये हमें स्किन कलर देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि आप नाम से समझिए मेलानिन पिगमेंट, द सेल्स आर मेलेनोसाइट एंड द कैंसर इज मेलेनोमा। यानी कि जो स्किन कैंसर होता है that cancer is known as melanoma. This is a very important category of cancer. Now the third type of cancer is sarcoma. Sarcoma क्या होता है? It's a cancer of connective tissue. जो ये कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं हमारे शरीर में, जो जगह जगह जोड़ के रखने का काम करते हैं, जो हमारे शरीर में मस्कुलर टिश्यूज़ हैं, अगर इनके सेल्स इन्फेक्ट हो जाते हैं, कैंसरियस सेल्स में कन्वर्ट होने लगते हैं, तो जिस कैंसर को ये डेवलप करेगा दैट कैटेगरी इज़ नोन एज sarcoma। वो कैटेगरी क्या कहलाएगी? sarcoma की कहलाएगी। द फोर्थ इम्पॉर्टेंट इज लिम्फोमा। यानी कि हमारे शरीर में जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं या लिम्फेटिक टिश्यूज़ होते हैं, ये टिश्यूज़ भी सेल से मिलके बने हैं और अगर इनके सेल्स इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो जिस कैंसर को ये डेवलप करते हैं दैट कैंसर इज नोन एज लिम्फोमा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट टाइप ऑफ कैंसर इज ल्यूकीमिया। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ल्यूकीमिया के बारे में जानना, क्योंकि ये एक्चुअल में क्या है? ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ अ ब्लड कैंसर। ये ब्लड कैंसर होता है। अब ब्लड कैंसर जो है इसका अभी रिसेंटली अभी एक केस था, आपने सुना होगा कि जो हमारे एक्टर है ऋषि कपूर, ही इज़ नो मोर, सो ही वॉज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम द ल्यूकीमिया। ल्यूकीमिया इज़ अ टाइप ऑफ ब्लड कैंसर। ये जो सेल्स हैं ब्लड कैंसर के, ये शरीर में जगह जगह मूव करते हैं। शरीर में जहाँ पे भी ब्लड होगा ये उन सेल्स को इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। अगर वो सेल्स इन्फेक्ट हो गए और पूरी बॉडी इन्फेक्ट हो गई तो that individual is not able to survive anymore. Now finally we have the treatment. Treatment जो होता है we have to study the four category, that is the very first is surgery. कैंसर्स को जो है वो सर्जरी के थ्रू भी सही किया जा सकता है। कीमोथेरेपी होता है, यानी कि केमिकल्स के थ्रू जो होता है, कुछ केमिकल्स के थ्रू उनकी थेरेपी की जाती है जिसकी वजह से कुछ कैंसर्स में रिलीफ मिलता है किसी इंडिविजुअल को। एंड इम्यूनोथेरेपी होती है, यानी कि इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो थेरेपीज़ होती हैं उनको इम्यूनोथेरेपी की कैटेगरी में रखा जाता है। एंड रेडिएशन थेरेपी, यानी कि कुछ रेडिएशंस की मदद से उन कैंसरियस सेल्स को ख़त्म करने की कोशिश की जाती है जिससे वो बॉडी में स्प्रेड ना हो। सो दीज आर द फोर कैटेगरीज थ्रू विच इंडिविजुअल गेट ट्रीटमेंट फ्रॉम द हॉस्पिटल्स एंड द चांसेस ऑफ सर्वाइवल मे बी मोर. So today we have completed the topic that is a cancer. That is one of the most important topic.
study about this. If you have any query, any questions, you just text me, and I will definitely try to resolve that query. So till then, take care, stay safe, stay healthy, and stay at your home. Thank you so much. Please like and subscribe. Thank you.